आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे साइंस का। 28 नवंबर 2025 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें अगर हम बात करें इस शिफ्ट की तो इस शिफ्ट में फिजिक्स से 10 प्रश्न पूछा गया था, केमिस्ट्री से 7 प्रश्न पूछा गया था और बायो से 8 प्रश्न पूछा गया था। टोटल 25 प्रश्न साइंस के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में कौन गति का समीकरण किसी कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, यानी v से कौन स्वतंत्र है? v से कौन स्वतंत्र है? तो पहला है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as और v बराबर है u प्लस ए टी। तो कहाँ पे हमको v नहीं नजर आ रहा है, किस ऑप्शन में? तो पहले ऑप्शन में ही देखेंगे कि v जो है कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे v अंतिम वेग का कोई भी जिक्र नहीं है। तो यही समीकरण है गति का समीकरण जो अंतिम वेग से स्वतंत्र है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें आहार नाल से अवशोषण पदार्थ विभिन्न अंगों तक जाते हैं, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है? तो वो कहलाता है स्वांगीकरण। क्या कहलाता है? इसमें स्वांगीकरण के द्वारा जो है आहार नाल से अवशोषित पदार्थ जो है विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, एक छोटे द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली उसी गति से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में किसी लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्योंकि वो इसमें जड़त्व जो है, गोली में जड़त्व क्या होता है? कम होता है। गोली का जड़त्व क्या होता है? कम होता है और भारी पत्थर का जड़त्व ज्यादा होता है। तो कम जड़त्व होता है, इसीलिए ये भेद सकता है ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी, और नुकीला भी होने के कारण ये भेद सकता है। हालांकि इसका राइट आंसर डी ही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव? हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियों से क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? वे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप करेगा, या वे अंडाशय के अंदर अंडे को नष्ट कर देगा, या वे प्राकृतिक हार्मोन को संतुलन को बाधित कर देता है, जिससे अन्य शारीरिक कार्य भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो पौधे की कोशिका किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉम्ब अपनी माध्य स्थिति से चरम स्थिति की ओर झूलता है? क्या होता है जब एक पेंडुलम जो है, ये माध्य स्थिति इसका कहलाता है, माध्य स्थिति, और यहाँ से पेंडुलम जो है ये इसकी चरम स्थिति, इस तरीका से ये दोलन करते हुए रहता है। तो ये जब माध्य स्थिति से अपने चरम स्थिति तक जाएगा तो इसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा दूर हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? घटेगा। काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही ढंग से उस तत्व की पहचान करता है जो प्रकृति में अणु के रूप में मौजूद होता है? मौजूद नहीं होता है, प्रकृति के रूप में अणु के रूप में मौजूद नहीं होता है। तो क्लोरीन को अगर देखिएगा तो Cl2 अणु के रूप में मौजूद होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। हीलियम जो है, ये हीलियम अणु के रूप में नहीं रहता है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन H2 के रूप में रहता है। आयोडीन की बात करें तो I2 के रूप में रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। एक ककुट पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम भी चारा खाए और उच्च गर्मी को सहन करे और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे, उसे कौन सी रणनीति अपनाना चाहिए? तो वो क्या करेगा कि एक विदेशी और एक देसी को हाइब्रिड करवा देगा, संस्करण करवा देगा।
जिससे जो देहाती वाला होगा वो उच्च गर्मी को बर्दाश्त कर पाएगा और जो विदेशी होता है वो कम चारा खाएगा और गुणवत्ता भी अच्छा देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, विदेशी और स्थानीय कुक्कुट को संस्करण करवा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग एक जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा यौन संचरित रोग एक जीवाणु के कारण होता है? यौन संचरित सेक्सुअल के दौरान कौन सा बीमारी होता है? तो सेक्सुअल के दौरान जो बीमारी होता है वो होता है गोनोरिया। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, 15 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध, 15 ओम एंड 5 ओम के प्रतिरोध को एक 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। एक 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो इसमें प्रवाहित होने वाला धारा का बारे में पूछ रहा है। 15 ओम और 5 ओम, तो ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में है, के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो 15 और 5 20, यानी रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 20 ओम हो जाएगा। वोल्ट कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। 15 5 20 हो जाएगा श्रेणी क्रम में। और आई आपको निकालना है। तो V बराबर हम लोग जानते हैं IR। तो I बराबर हो जाएगा V/R, यानी 20/12। इसको काट देंगे, 6 दूनी 12 और 10 दूना 20, ये आ जाएगा 0.6। 0 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो वह अनुभव करता है। जब कोई वस्तु को तरल में अगर हम डुबाएंगे तो क्या होगा? ऊपर की ओर बल लगाएगा, ऊपर की ओर बल लगाएगा वस्तु के, ये गलत हो जाएगा, ऊपर की ओर बल लगाएगा जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का उद्देश्य क्या है? गर्भ निरोधक का उद्देश्य यही है कि अनियोजित गर्भधारण को रोकना। नेक्स्ट प्रश्न, गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा को प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? तो गोलाकार जो लेंस है, गोलाकार जो ये लेंस होता है जिसमें प्रभावी व्यास, जिसपे रिफ्लेक्शन होता है, जिसपे रिफ्लेक्शन होता है, जिस पे रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर, जहां रिफ्लेक्शन होता है उसको अपर्चर बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? बड़े बांधों का परिणाम नहीं है। बड़ों बांधों का परिणाम वनोन्मूलन, वनोन्मूलन तो परिणाम है। आर्थिक समस्याएं ये भी है, सामाजिक समस्याएं ये भी है। वनीकरण जो है नहीं है, वन नहीं लगाएगा बांध से, बांध से और वन कटेंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु आसवन विधि द्वारा शुद्ध की जाती है? तो जस्ता, जस्ता के द्वारा जो है आसवन विधि शुद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से बताता है कि ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में गैस जो है आसानी से क्यों संपीड़ित किए जाते हैं? क्योंकि गैसों में ढीले रूप से पैक किए गए कण होते हैं। गैसों में जो कण होते हैं वो ढीला रूप से पैक किया गया कण होता है, जिनमें बड़े अंतराण्विक स्थान होते हैं, यानी गैसों के बीच बड़ा अंतराण्विक स्थान पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बनिक यौगिक के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की विशेषता क्या है? तो कार्बन परमाणु मुख्य रूप से कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं जिसमें पार्श्व समूह बनाते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक विशिष्ट गुण है? तो प्रतिरोधकता, क्योंकि प्रतिरोधकता है जो पदार्थ पर डिपेंड करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल, पौधे में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? क्योंकि विभाजोत्तक उत्तक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार
इलेक्ट्रॉन जो है धनात्मक आवेशित गोले में बेतरतीब ढंग से फैले होते हैं, यानी धनात्मक हो गया और इसके बगल में इलेक्ट्रॉन जो है वो फैले होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, इथेनॉल को 433 केल्विन पर अत्यधिक सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड में गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है, होने वाला रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? तो यहाँ पे है एथेनॉल। एथेनॉल को जब 433 केल्विन पर सांद्रित पे गर्म किया जाता है तो इसमें एथीन जो है अलग हो जाता है और जल जो है अलग हो जाता है, यानी इस दारू से, एल्कोहल से जल जो है वो निकल जाता है, तो इसको कहते हैं निर्जलीकरण हो गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, एथीन को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर बनने वाला उत्पाद क्या होता है? जब एथीन है, एथीन को ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? 1,2 इसको बोलेंगे 1,2 डायो ब्रोमो एथीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिकथन और कारण के रूप में लेबल किए गए निम्नलिखित में दो कथन के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वनि तरंगे गैर यांत्रिक तरंगे है, नहीं, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे है, तो अभिकथन क्या हो गया? गलत हो गया। कारण देखेंगे, ध्वनि तरंगों को अपने प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे नहीं चल सकता है। तो अभिकथन गलत है और कारण सही है। कहाँ पे होगा? अभिकथन गलत है लेकिन कारण सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? घ्राण संकेतक का उपयोग किसी यौगिक के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के जांच के लिए किया जाता है। हाँ, लौंग का तेल एक घ्राण संकेतक